अब जहां एक तरफ बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अब ये सियासी हलचल क्यों तेज हो रही है, जरा ये आपको जानना और समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में वरिष्ठता प्राप्त मंत्री और नेता इस तरह के बयान देते हैं तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक अजय सिंह राहुल ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद चर्चा तेज हो चुकी है। अजय सिंह ने सक्रिय होते हुए पार्टी और संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया। अजय सिंह ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जिसे जाना है वह जाना चाहे चला जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी के जाने से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होती। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में दल बदल की चर्चाएं लगातार इस लिहाज से बढ़ रही है, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा चुनाव होने हैं और उसी राज्यसभा चुनाव के गणित को लेकर अब उनका यह बयान चर्चा में है। देखो, ऐसा है, जितनी छटनी हो जाए उतना। जो कांग्रेस में रहने लायक नहीं चले जाए, कल जा रहे हो तो आज चले। हमें छोटा परिवार सुखी परिवार चाहिए। तो छोटा परिवार और सुखी परिवार ये कहते हुए अजय सिंह राहुल नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवार इतना भी छोटा ना हो जाए कि कार्यकर्ताओं की कमी नजर आने लगे, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग की है और मध्य प्रदेश में अगर ऐसा होने लगा तो फिर तीनों की तीनों राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बयान जो है वो अब चर्चा में बना हुआ है। अजय सिंह राहुल ने एक और बयान दिया है, उसमें वो क्या कहते नजर आए, आखिर क्यों वे माला से दूरी बना रखे हैं, जरा सुनिए। पहले मैं नेता प्रतिपक्ष था, मेरे दिमाग में आया कि माला नहीं पहनूंगा, सरकार बनाऊंगा। संकल्प ले लिया, सरकार बन गई। दुर्भाग्य से सरकार गिर गई, वो अलग कहानी। तब की फिर से हमने संकल्प ले लिया कि माला नहीं पहन, कुछ न कुछ तो होना चाहिए। इस बार सरकार बिल्कुल बनेगी, रहेगी 5 साल। देखो, ऐसा है, जितनी छटनी हो जाए उतना। जो कांग्रेस में रहने लायक नहीं चले जाए, कल जा रहे हो तो आज चले। हमें छोटा परिवार सुखी परिवार चाहिए। तो ये दो मामले थे, लेकिन चलिए अब जब अजय सिंह राहुल का बयान सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कौन क्या कह रहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अजय सिंह जी ने जो संकल्प पहले भी लिया था और लगातार वो जिस संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उस विचार को, जो इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हर वर्ग को साथ लेने का विचार है, उसके साथ वो खड़े। और उन्होंने जब बात कही स्पष्ट रूप से कि जो लोग इस ताकतों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जो किसान के पक्ष में, गरीब के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में खड़े हो सकते हैं, और जब जो कोई व्यक्ति खड़ा होगा जिससे जिगर अच्छा होगा और जो कमजोर दिल के लोग होंगे वो हमेशा घबराने का काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कमजोर दिल वालों के लिए स्पष्ट है, उन लोगों के लिए जो लड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी में नेता केवल और केवल अपने धड़े और खेमे के लिए राजनीति करते हैं। स्पष्ट तौर पे अजय सिंह लंबे समय से पार्टी की राजनीति में किनारे लगा दिए गए, अपनी जमीन तलाशने के लिए राजनीतिक दौरे कर रहे हैं और अपने खेमे के नेताओं में ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजय सिंह जैसे नेता पूर्व में भी असफल हो चुके हैं और यही कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है, जिस वजह से नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी जनता की नहीं सोचती है। कांग्रेस के नेता केवल सत्ता पाने और सत्ता से भ्रष्टाचार के लिए संघर्ष करते हैं और अजय सिंह का बयान उसी भ्रष्टाचार नीति की परिणति दिखाता है। तो चलिए